हेलो सस्ते ट्रेडर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज हम देख लेते हैं ट्रेड 508 हमने क्या बनाई है पुट साइड। पहले हमने कॉल साइड ली थी जिसमें हमें थोड़ा सा लॉस हुआ था 50 से 60 पॉइंट का। उसके बाद पुट साइड में ट्रेड बनाई है। दोनों डिस्कस करते हैं ट्रेड बनाई क्यों है। एक लॉट का हमने टारगेट थोड़ा सा लगा दिया है 635, 525 की एवरेज आई है। 530 पे हमने 515 पे लिए थे 2 लॉट और एक हमने ऐड किया शायद 560 में, जब ये पूरा सस्टेन कर चुका है। ठीक है, तो आज वैसे हमने बता दें जो हमारे नए इस वीडियो को देख रहे हैं कि हमने ये टारगेट हमारा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। 760 और 634, एक 634 अगर बहुत ऊपर तक गया 740 के आसपास, तो 730 में लगाएंगे। तो अभी वेट करते हैं। तो जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं या जो हमारे नए व्यूअर हैं उनको बता देते हैं, हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है 50 दिन की कैपिटल वाइप आउट सीरीज़। जो लोग कहते हैं हमारी कैपिटल ब्लो होगी, वाइप आउट हो गई, तो आप आइए हमारे साथ ट्रेड करिए और ब्लो आउट करके दिखाइए। इसके मेन रीज़न क्या है? ओवर ट्रेडिंग और ओवर कैपिटल साइज़। सिर्फ ये 2 रीज़न है और कैपिटल ब्लो नहीं हो सकती किसी भी रीज़न से। देखिए, एक हमारा लॉट निकल गया है। हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, आप अगर उसमें जुड़ना चाहें, उसमें हम साथ साथ कमेंट्री करते रहते हैं कि भाई हमने इस टाइप का मतलब कि ट्रेड लिया है और क्या मार्केट का व्यू है। जैसे हम एग्जिट करते हैं या एंट्री करते हैं, मतलब वो कॉल या टिप नहीं है किसी भी तरह की, और आप उसमें आके देख सकते हैं। वो भी एब्सोल्युटली फ्री है। जो इंटरेस्टेड हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उन्हें लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक टारगेट हो गया 740, दूसरा का 2 लॉट का हम टारगेट यहाँ पे लगा देते हैं 730, 735। सेफ्टी के लिए हो सकता है उतना ना जाए क्योंकि मार्केट गिर रही है। सबसे पहले हमने कॉल साइड क्या ट्रेड बनाई थी, क्योंकि मार्केट कल ऑलरेडी सेलर को मतलब इनवाइट कर चुका था कि आओ भाई आओ, मार्केट आखिरी में गिर चुका था, तो उनको ट्रैप करने के लिए हमारा चांस था। हमने 1000-1200 वहाँ भी प्रॉफिट देखा। लेकिन हम भाई जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, जो 20-20 पॉइंट, 5-5 पॉइंट, 10-10 पॉइंट लेते हैं 40-40 हज़ार कैपिटल से और फिर स्क्रीनशॉट डाल देते हैं। बहुत से ट्रेडर हैं ऐसे, बड़े बड़े चैनल, यूट्यूब चैनल। हम वैसा नहीं करते हैं भैया। 10 पॉइंट लेके हमने 4 लाख प्रॉफिट दिखा दिया। 100 पॉइंट लेते हैं, 80 पॉइंट लेते हैं, 120 पॉइंट लेते हैं। तो 20-30 पॉइंट तो हलवा है, कभी भी ले लो। कभी भी मैं एंट्री कर दूं, कोई भी एग्जिट कर दे और 30 पॉइंट का कैप्चर कर दे, देखो आ गए भैया 30 पॉइंट आ गए। ठीक है, उनके पास कैपिटल बड़ी है, वो करते हैं 5 करोड़ से। अगर उन्होंने बना भी लिए 3 लाख रुपये तो क्या फ़र्क पड़ेगा। चलिए, वो उनकी अपनी मर्जी है। यहाँ मैंने मेन क्या है, 2 लॉट और ऐड किए हैं 50 के। अब चक्कर क्या होता है, जब 2 स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होते हैं ना, जब अब देखो ये लॉस दे रहा है, अब एक इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा है, एक इंडेक्स रेजिस्ट कर रहा है। अब चक्कर क्या पड़ता है इसमें, या तो दूसरा भी ऊपर खिंच जाएगा, यानी कि बैंक है वो रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे स्पॉट ले रहा है, और जो निफ्टी है वो ब्रेकआउट दिया जा रहा है। अब या तो निफ्टी भी गिरेगा नीचे या ये उसको भी ऊपर खींच लेगा। तो फिलहाल बैंकिंग सेक्टर पूरा डाउन है, आईटी सेक्टर भी डाउन है, हो सकता है ये भी डाउन आ जाए। तो हमने इसके लिए आज थोड़ा बड़ा प्रॉफिट करते हैं, 4-5 हज़ार तक करने की सोच सकते हैं। इस चक्कर में हमने 2 लॉट और ऐड कर दिए हैं। अब देखते हैं बनता क्या। देखिए 4200-4300 के आसपास प्रॉफिट, 702, 703 हमारा टारगेट क्या है। 730 एकदम झप से मार के आएगा, हो सकता है ना भी आए क्योंकि सेलिंग क्या थोड़ी फास्ट होती है। अगर ये देख 721 तक गया है और सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। अगर सेलिंग नहीं आ रही है, 4900, 5051 टच कर दिया देखो हमने। अब यहाँ पे मार्केट प्राइस में बुक कर लें तो या थोड़ा सा टारगेट लगा के छोड़ देते हैं। 50 अगर थोड़ा सा भी दे दे 500-700 हज़ार रुपये प्रॉफिट, तो शायद हम प्रॉफिटेबल हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं जैसा है। और अच्छा हाँ, दूसरा पुट साइड की क्या, हम कॉल साइड में क्यों निकल गए। कॉल साइड में मार्केट इनवाइट किया और नीचे से स्पॉट बनाया, उसके बाद ऊपर चला गया, लेकिन हायर को ब्रेक नहीं कर पाया। वहाँ पे हम निकल गए जब इसने आज की 1 मिनट की फर्स्ट कैंडल का डे लो तोड़ा था, वहाँ पे हम अपना निकल गए थे एसएल लेके कह लो। और उसके बाद ठीक हमने वहीं पर ट्रेड बना ली थी, रिवर्स ट्रेड पुट साइड की। तो ये बेसिक सा सिंपल सा एसएल हंटिंग का सेटअप था। और ये सभी मॉर्निंग सेटअप में यही होता है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं होता। रजिस्टेंस कहाँ पे है, वहाँ पे सेल कहाँ करनी है और बाय कहाँ करनी है। आज एक्सपायरी है इसलिए मार्केट तबड़ कर रहे हैं। हमने तो थोड़े दूर के स्ट्राइक प्राइस ले रखे हैं। ये देखिए अभी 50-400 तक भी 50-400 तक आई गया है। 50-500 पे देखिए, 50-500 पे। अब यहाँ पे इसने मेरे हिसाब से, मुझे क्या लग रहा है कि बायर को ऐड कर रहा है। बायर को कैसे कि मार्केट इतना नीचे गिर चुकी है, 500 पे सपोर्ट ले रहा हूँ, थोड़े से बायर ऐड हो जाएँ तो उसके बाद हम निकलेंगे। लेकिन नहीं, ये हमें निकाल रहा था। ये देखो हमने पूरा मार्केट प्राइस में निकाल दिया और हम इसको होल्ड करेंगे 50 को। तो ये नया सेटअप हमारा बन रहा है 11:15 बजे। पिछले में हमने उसमें तो 1000 रुपये मतलब 4700 रुपये के आसपास प्रॉफिट उसमें था, 1000 रुपये था और 50 मैंने होल्ड किया था। बाद में 50 गिर गया था जिसकी वजह से निफ्टी 50 मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। अब यहाँ पे हायर हाई अगर ये इसको क्लोज कर देता है, हमारा जो रिवर्सल सेटअप है जिसपे हम अक्सर ट्रेड लेते हैं और अक्सर सक्सेसफुल होता है, ये दिन में ही बना था। ऐसी बात नहीं है कि दिन में नहीं बना, सुबह सुबह बना था गिरती मार्केट में। वहाँ मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिया मैंने। हर बार सक्सेसफुल नहीं होता है, ये आपको एक्सपीरियंस बताएगा और ये सारी चीज़ बताएगी। अगर ये सेटअप बता भी दूंगा, हो सकता है आप इसे ना ले पाएँ। जैसे कैंडल इसको हायर हाई पे क्लोज करेगी, अभी 11:15
10-15 हुए, 11-20 तक वेट करनी है। हो सकता है 11-20 वाली कैंडल ही वहाँ ऊपर इतनी ऊपर जाके बन जाए कि पॉइंट ही 10 पॉइंट का रह जाए हमारा टारगेट ही। ये भी हो सकता है इसमें, ये भी ऐसा भी होता है, लेकिन ये रिवर्सल सेटअप बनने के पूरे चांस है फिलहाल। तो हम वेट करते हैं, देखते हैं ये बनता है तो हम ट्रेड ले लेंगे। हो सकता है 1-2 मिनट पहले भी ले लेंगे, कई बार ऐसे भी करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आएगी आपको। और हाँ, उस सारी ट्रेड का अपडेट हमारे टेलीग्राम उसमें है, आप बैक डेट में जाके चेक कर सकते हैं हम कैसे ट्रेड लेते हैं। क्या देखिए 11-19 हुए हैं और हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिए, ठीक है। और ताकि मतलब कि ये देखिए ये नीचे भी क्लोज कर सकते हैं, 1 मिनट बचा हुआ अगर नीचे कर देगा तो हमारा सेटअप यहीं पे ख़राब हो जाएगा। अब बंदा कहता है यार ये क्या सेटअप है, 1 सेकंड में ख़राब हो गया, 1 सेकंड में। भैया ये ऐसा ही है जैसा भी है, ठीक है। हमने तो ले लिया है 19 पे, देखो 11-19 पे 27 पे ले लिया है। और टारगेट हमारा होगा, पहला टारगेट 383, दूसरा टारगेट 460। दूसरा टारगेट आज हम नहीं लेंगे। दूसरा टारगेट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि भाई मार्केट पहले वोलेटाइल चल रही है और आज एक्सपायरी है, कभी हमारा सारा प्रॉफिट ही एक्सपायर कर दे। 1 लोड से हमने काम किया, 1 लोड से इसमें क्यों काम किया, ऑलरेडी हम प्रॉफिट में, भाई क्यों पंगे ले, जब हम 5-6 हज़ार रुपये दिन के बना चुके हैं तो हम उड़ता तीर क्यों ले भाई। तो ये रिवर्सल सेटअप की ताकत है, काम किया तो बहुत अच्छा करेगा। और इसके एसएल बड़े छोटे रहते हैं, इसका एसएल कहते हैं 270 का, 200 हमने 20-18 पे लिया है, 270 का। यहाँ तो फिर भी 50 पॉइंट का आ रहा है, कहीं 1:3, 1:2 के आसपास रहता है। ये देखिए 383 है, 2 लॉट होते तो आज मैं इसको एक 383 पे लगाता, दूसरा 460 पे लगाता जरूर। दूसरे का वेट करता, नहीं तो उसे कोस्ट टू कोस्ट निकाल देता 320 में। वहाँ भी क्या नुकसान है, थोड़ा सा टारगेट ही तो कम आया, इसीलिए 2 लॉट से ट्रेड करना बेस्ट है। आपकी ब्रोकरेज जितनी लगती है, जाने के 40-20 लगते हैं, आने के 20 लगते हैं, कटते तो 40 ही हैं। 1 लोट लो, 2 लोट लो, तो 2 में लो ना, दिक्कत क्या आ रही है। ब्रोकरेज में तो कोई 19-21 का फ़र्क ही पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप है। सॉरी ये बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, ये नेचुरल नॉइज़ है, मैंने नहीं ऐड किया। अब भैया कुत्तों की लड़ाई हो गई है और मैं कुत्तों के बीच ही रहता हूँ, हाँ तो कह सकते हैं। बेटा नहीं, चलो मान नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसकी शॉर्ट भी डाल दी और फुल वीडियो। आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, आप कमेंट में लिख सकते हैं। ये देखिए 385 लगा रहा था, 83, 7,000 रुपये का हमने जादू आंकड़ा छू लिया आज। तो 7,000 रुपये कम नहीं होते हैं और ठीक ठाक हमने आज पैसे लगाए थे। और ये देखो 319, 383। अब हम बात करते हैं कि दिन में जो सेटअप बना था उस पर हमने ट्रेड ली क्यों नहीं, और वो बना था किस टाइम बना था और क्या सीन था उसका, और वो देख लें। ये क्या पता छू के वापस भी आ जाए और क्या पता ये पार भी चला जाए, 462 पे भी चला जाए, 460-70 पे भी चला जाए, वो इसकी मर्जी है। लेकिन हाँ 2 होते तो मैं ज़रूर उस दूसरे लॉट को रखता। 2 इसलिए नहीं किया, ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट हो चुका है। तो हो सकता है मैं आपको, वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि एक भाई साहब ने कहा था कि सर थोड़ा सा, सर तो क्या भाई मैं भी उनके जैसा ही हूँ, क्योंकि बड़ा ट्रेडर शायद आपको इतना ना सिखा पाए जो एक छोटा और सस्ता ट्रेडर सिखा पाएगा, क्योंकि वो आप ही की कंडीशन में है, आप ही की जितनी कैपिटल है उसकी, आप ही जितना लॉट साइज लेता है, वो नहीं लेता है 10-10 हज़ार क्वांटिटी, 5,000 क्वांटिटी, सेल नहीं करके बैठता है कि भैया सेल कर दिया आपने, प्रॉफिट बनता रहेगा। बाय करता है, आपकी तरह कूदता है मार्केट में, सारा दिन देखता है, फ़ोन से ट्रेड करता है। यहाँ कोई 4-4 स्क्रीन, 5-5 सेटअप नहीं है, ठीक है। हाँ तो इसकी बात करते हैं, इसको तो चलने दीजिए। हाँ यहाँ पे बना था, देखो ये बना था सुबह 9:30 बजे के करीब, 9:40, 9:45 वाली जो कैंडल थी 5 मिनट की। इसको हायर हाई पे ये तोड़ा था इसने, इसका टारगेट भी ऊपर आ रहा था बड़ा अच्छा, 240 पॉइंट के करीब का टारगेट आ रहा, लेकिन हमने क्यों नहीं लिया। मार्केट ऑलरेडी सेलर को निकाल चुका है, बायर को इन्वाइट कर चुका है, अब बायर को निकालेगा। सेलर को कल निकाल दिया था, मतलब ये नए सेलर आए हैं, जो नए बायर आए हैं उन्हें निकालेगा, इतनी जल्दी सेटअप नहीं देता है। तो इसलिए मैंने इतना लंबा एसएल, और तकरीबन 110-20 पॉइंट का एसएल था, 240 पॉइंट का टारगेट था। एक ही कैंडल में देखो, अगली ही कैंडल में जस्ट उसे खा गया, कोई बात नहीं, उसे खा जाने दो। हमने यहाँ पे लिया, देखो ये देखो 462, दूसरा टारगेट भी आने वाला है। चलो बाढ़ में जाने दो, नहीं आया, हमने तो चलो नहीं लिया, कोई बात नहीं। वाह मार्केट कूद रहा है भाई, कोई बात नहीं, 100 पॉइंट कम सही, 80 पॉइंट कम सही, ठीक है। ठंडा खा लो, अच्छा खा लो, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।